उत्तर प्रदेश के संभल से आम आदमी पार्टी के यूथ सचिव रह चुके फैसल खान समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, जहां उत्तर प्रदेश यूथ प्रदेश सचिव शाह फैसल खान से कई मुद्दे पर खास बातचीत की। हमारे संवाददाता शहबाज खान ने देखी ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं शाहबाज खान। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में आज हम बैठे हैं और यहां पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से समाजवादी पार्टी में आए जनाब शाह फैसल साहब, जो कि इससे पूर्व में आम आदमी पार्टी के यूपी के यूथ सचिव रह चुके हैं, जिनसे हम बात करेंगे। शाह फैसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया शाहबाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप आम आदमी पार्टी में थे और एक प्रदेश लेवल का पद आपको मिला हुआ था। भले से वो युवाओं के प्रदेश सचिव आप रहे हैं, लेकिन क्या कारण रहा कि आपने आम आदमी पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है? आम आदमी पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का एक मुख्य कारण यही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा को कोई अगर टक्कर दे रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी दे रही है। जब हम आम आदमी पार्टी में थे तब हमारी लड़ाई सिर्फ हम लड़ा करते थे भाजपाइयों से। जो उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी ने मुसलमानों पे, दलितों पे, किसानों पे और अन्य जातियों पे, लगभग पूरे प्रदेश के ऊपर जो जुल्म और जो कहर ढाया है, उसका दुख हर किसी के दिल में है। वही दुख लेकर हम सियासत में शामिल हुए थे कि किसी तरीके से उत्तर प्रदेश को भाजपा के प्रकोप से बचाया जा सके। और अगर कोई पार्टी टक्कर दे रही है तो वो समाजवादी है, और यही हमारा मकसद है समाजवादी में शामिल होने का, कि हम उत्तर प्रदेश में भाजपा का भगा सकें और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं। कहीं आम आदमी पार्टी सिर्फ इसी वजह से छोड़कर आए कि आपको बीजेपी को ही हराना है? आपके मुद्दे बीजेपी को हटाना है या विकास है? नहीं, दोनों हैं। जब बीजेपी हारेगी तो डेवलपमेंट अपने आप अंदर होगा। जब समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी तो जैसे कि 2012 में अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश को चमकाया था, उत्तर प्रदेश में काम किया था, डेवलपमेंट किया था। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री पद से हटते ही जैसे ही योगी जी ने शपथ ली है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क हो गया। उत्तर प्रदेश के अंदर जुल्म के इंतहा हो गई, मतलब जुल्म की इतनी इंतहा हो गई कि उनके उत्तर प्रदेश के मंत्री, गृह राज्य मंत्री आपके बेटे किसानों को चलती सड़क में अपनी जीप से रौंद देते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं प्री प्लानिंग के तहत, और उनके ऊपर उनके मंत्री पद पर कोई आंच नहीं आती है। एसआईटी की टीम बनी, उन्होंने जांच की, उसमें साफ हुआ कि वो प्लानिंग के तहत हत्या की गई है। लेकिन योगी जी पता नहीं ऐसी कौन सी मोहब्बत है अपने मंत्री जी से कि उनसे इस्तीफा लेने के लिए तैयार नहीं है, और आज भी वो गृह मंत्री है, गृह राज्य मंत्री। बीजेपी पार्टी तो कहती है कि यूपी में विकास कार्य कराए हैं, रोड पड़े हैं, साथ ही राशन भी वितरित किया गया है, और अब तो डबल राशन कर दिया गया है, जिसमें तेल की थैली भी मिल रही है और चना है, सब चीजें मिल रहा है। राशन थोड़ी दे रहा है, वो भीख दे रहा है। अब इलेक्शन के बिल्कुल नजदीक आकर राशन देना उन्हें याद आया है। पिछले 5 साल में गरीबों का खून चूसते गए और उस खून को बेच करके जो कमाई उन्होंने की उससे भीख दे रहा है जनता को। अच्छा, लॉकडाउन में भी उन्होंने खूब बीजेपी की ओर से, सरकार की ओर से मदद की गई है, बराबर खाना घर तक पहुंचाया गया। और कौन से विकास की आप बात कर रहे हैं? योगी जी अपना इतना बड़ा फोटो लगवाते हैं और बैनर छपवाते हैं, और उसमें कहीं कोलकाता का फ्लाईओवर छाप देते हैं, कभी विदेश की कोई बिल्डिंग छाप देते हैं, उसको विकास कहते हैं। ये लोग झूठ बोलने को विकास कहते हैं। ये विकास है? सारा जनता जान चुकी है, इनके एक एक झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। अब बहकावा में उत्तर प्रदेश की जनता आने वाली नहीं है। अच्छा, आम आदमी पार्टी में और समाजवादी पार्टी में क्या फर्क दिखाई दे रहा है आपको? जमीन आसमान का फर्क है। समाजवादी पार्टी विकास के लिए काम करती है, युवाओं के लिए काम करती है, रोजगार के लिए काम करती है, महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए काम करती है, भाजपा के लिए काम करती है, गुंडों के लिए। मैंने आम आदमी पार्टी से पूछा। आम आदमी नहीं, आम आदमी, हाँ, ये आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। आम आदमी पार्टी की विचारधारा और समाजवादी पार्टी की विचारधारा दोनों में समानता है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार में है और वो डेवलप कर रही है। उन्होंने स्कूल अच्छे, सारे काम उन्होंने अच्छे किए हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। वही विचारधारा अखिलेश यादव जी की है। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी सरकार में आएंगे तो वही काम वही करेंगे, और उन्होंने किए भी हैं 2012 में। समाजवादी पार्टी ने संभल में क्या विकास कार्य कराएंगे, कुछ बताएंगे आप? समाजवादी पार्टी संभल में क्यों नहीं, सब सारे रोड वगैरह बने हैं तो समाजवादी पार्टी की सरकार में बने हैं। राजकीय कॉलेज बना है,
और सारे काम ये क्या बोलते हैं जिला अस्पताल बने हैं, काम क्यों नहीं हुआ? काम तो हुआ है। संबल के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 मुद्दे हैं। इसको किस तरह समाजवादी पार्टी ने निभाया यहाँ पर? या शिक्षा की बात अभी जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि अभिषेक मिश्रा जी बेजोई में आए थे, जो राष्ट्रीय सचिव हैं पार्टी के। उन्होंने खुद इस बात को कहा कि संबल में अगर सरकार बनती है तो संबल में एक मेडिकल कॉलेज की मांग रखी जाएगी, और वो खुद इस बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे। अच्छा, आपके विधायक जो हैं नवाब इकबाल साहब, वो यहाँ के 6 बार के विधायक रह चुके हैं। जिस तरह से ये लंबा अरसा गुजरा है, कई सालों का है, इस दौरान तो बड़ा विकास हो सकता था, यहाँ रोजगार के संसाधन होते, फैक्ट्रीज होती, यहाँ ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। रही बात आपके अस्पताल की, अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है, यहाँ से सीधा रेफर कर दिया जाता है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, हमारे इकबाल महमूद जी विधायक जी 6 बार रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि भले ही वो 6 बार विधायक रहे हों, अपनी छवि या साफ छवि के चलते और पब्लिक उन्हें पसंद करती है, लेकिन अच्छा, अबू आसिम आजमी का एक विवादित बयान आया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर लड़की घर पर है तो वो गलत निगाहों का शिकार हो सकती है अपने घर के मेंबर के जरिए? अबू आजमी समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, अब वो क्या किस बारे में बयान देते हैं, उनकी अपनी सोच। आपकी पार्टी के लोग ऐसा बोलते हैं, आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं गलत फैसला है आपका? नहीं, तो हमारी पार्टी में लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, सबकी अपनी अपनी अलग सोच है, उन्होंने अपनी सोच के हिसाब से। लाखों करोड़ों का होना अलग बात होती है, ये नेता आपके सुप्रीम लीडरों में से एक नेता हैं, आजम खां के बाद में। बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन वो उनकी सोच है, वो उनकी हो सकता है पर्सनल सोच है, उस पर्सनल सोच पर मैं क्या राजनीतिक राय दूं अपनी। अभी संबल के जो मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? संबल में तो जाहिर सी बात है, संबल की बात क्या हो, कहीं कहीं भी बात हो, डेवलप के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। जैसे कि मैंने अभी कहा कि मेडिकल कॉलेज की भी बात चल रही है, संबल में शिक्षा के ऊपर भी चुनाव लड़ा जाएगा, रोजगार के ऊपर भी चुनाव लड़ा जाएगा। आपको तो पार्टी ने कोई पद भी नहीं दिया है अभी, ऐसे में किस तरह से आपकी हैसियत मानी जाएगी? हैसियत तो शायद आपने परसों देख ली हो, लेकिन पद से क्या होता है, पद से कोई मायने नहीं रखता। इंसान अगर मेहनत करने वाला है तो वो उसकी अपनी एक अलग भूमिका होती है, मेहनत से पहचान होती है, पद से कोई पहचान नहीं होती। और पद के बारे में जहाँ तक अध्यक्ष जी का सवाल है, वो जानते हैं, वो हम जब आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव रहे हैं तो वो जानते हैं कि उन्हें क्या सम्मान देना है और क्या नहीं देना है और कब देना है। पहले जब लोगों के बीच जाते थे आप, आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता की हैसियत से जाते थे, एक पदाधिकारी की, अब लोगों के बीच जाएंगे तो लोग आपके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे? नहीं, क्यों करेंगे उसमें, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के लिए पहले वोट मांगने जाते थे, अब लोग कहेंगे कि आपने पलड़ा चेंज कर लिया, दल बदलू हैं आप। ऐसा तो कहना मुनासिब नहीं होगा लोगों का, क्योंकि ये एक ग्रोथ भी कह लीजिए इसको, कोई ना कोई कहीं कभी ना कभी किसी और पार्टी में होता है। अब मान लीजिए आप सिटी चैनल में काम कर रहे हैं, कल को आज तक में जाते हैं तो आपको दल बदलू थोड़ी कहा जाएगा, आपको तो कहा जाएगा आपका प्रमोशन हो गया। नहीं, वहाँ तो प्रमोशन हो गया, लेकिन राजनीति में प्रमोशन नहीं होता। नहीं, सुनिए, राजनीति कोई जॉब तो नहीं है, राजनीति एक समाज सेवा भी है। तो इस तरह से आप कैसे कह सकते हैं कि आपका प्रमोशन हो गया? प्रमोशन होना था तो पार्टी में अगर आप सचिव, प्रदेश सचिव के पद पे थे तो हो सकता है आप प्रदेश अध्यक्ष बन जाते, ये प्रमोशन होता है। नहीं 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 नहीं, आप पार्टी को देखिए, आप भी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी नई नवेली पार्टी थी और वो सिर्फ दिल्ली में सरकार में है, और समाजवादी पार्टी उससे बड़ी पार्टी है, तो इसको मैं तो इसको प्रमोशन के नजरिए से देखता हूँ। अब कौन इसको किस नजरिए से देखता है, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ आपको सीधे डायरेक्ट एंट्री समाजवादी पार्टी में नहीं मिल रही थी, तो आपने पहले आम आदमी पार्टी का चुनाव करा कि पहले यहाँ से शुरुआत करें, उसके बाद सीधे समाजवादी में मिलेगी जब उन्हें हमारी अहमियत पता चलेगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो खैर कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई खास वो नहीं है, ये तो स्टेप बाय स्टेप इंसान चलता ही है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं साधना न्यूज।